हेलो एवरीबॉडी, आई एम रोहित बेरी फ्रॉम लुधियाना। अभी मैंने पीछे आपको एग्रीकल्चर की बात बताई है जिसमें बच्चे को 25 लाख रुपए की इनकम सोर्सिंग नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट दी है। कोई मेरी फिगर को आप ये जनगणना की ये तो ऊपर की बातें हो रही हैं। शायद वो बच्चा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी है। अगर बच्चा अब अंदाजा मैं सोचता हूँ 25 लाख ही इनकम करने लग जाता है, कोई अच्छा इंटेलिजेंट है, और उसको हमने उसकी 20 साल की उम्र हुई। अगर हमने उसको ये भी तय किया था कि अगर 25 साल के करीब वो बच्चे आजकल शादी करते हैं, तो 5 साल उसने अपने यही 5 किलो पे 50 एकड़ ज़मीन पे ही काम करता रहा। तो उसकी इनकम कितनी रही? 25 लाख। और 5 साल में इनकम कितनी होती है? अक्सर मैं लोगों से सबसे पूछता हूँ तो सब कहते हैं 1 करोड़ 25 लाख। सर मैं नहीं पूछता हूँ कि बच्चा अभी तो कमा रहा है, उसका तो कोई खर्चा नहीं है, कोई शादी नहीं हुई है, घर उसका अपना है, मम्मी डैडी का है, उनके पास रह रहा है। तो बच्चा 25 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख खर्चा करेगा, 20 लाख वो भी सेव करेगा। कहीं अगर बच्चा लाख वो 20 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी भी तो 5 साल के बाद उसके भी तो पैसे डबल हो जाएंगे नियर अबाउट। तो ये लगभग 2 करोड़ बनता है। तो बच्चा 25 साल में कितना इनकम हो जाएगी? 2 करोड़। अब 2 करोड़ के बाद उसके बच्चे की उम्र 25 साल थी, 26वें साल में मतलब 26 ईयर्स में जाके वो शादी का प्लान करता है। और उसको कहता है मैं बड़ी गाड़ी भी लेता हूँ, मर्सिडीज कह लो, 1 करोड़ की गाड़ी लेना पसंद करता है। उसकी 5 साल की किस्तें भी कर लेता है। अब उसके पीछे बैकअप है ना, इसलिए उसने कर लिया अपना। अब हुआ क्या? फिर मैंने लोगों से भी पूछा कि जब भी उससे शादी तो होगी, 7वें साल में क्या हुआ? फ्लड आ गए, खेत पानी में निकल गए, क्या वो जो गाड़ी है वो क्या बैंक वाले उसको ले जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उस बच्चे के पास बैकअप है, क्योंकि उसने 2 करोड़ रुपये पीछे कमा लिया है। अगर यही बच्चा दूसरे साल में ही गाड़ी लेता, फिर शायद उठा के ले जाते, क्योंकि उसके पास बैकअप ना होता। और अक्सर ये होता है कि बच्चा यहाँ पर क्या करता है, पहले 2 साल में ही उसको 5-7 लाख रुपए कमाने लग जाता है, उसको पैसा दिखता ही सारी। वो क्या करता है, अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी छलांग मारता है, बड़ी गाड़ी 50 लाख की ले आता है। फिर उसका कोई रिस्क आ गया तो उसको झेलने का, उसको पीछे रिस्क झेलने का कुछ बैकअप नहीं होता, तो गाड़ी उठ जाती है, जिसके कारण बंदा की बेइज्जती होती है, जो भी है डिफॉल्टर हो जाता है। तो उसको काफ़ी कुछ ये सफ़र करना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड करें कि अपना थोड़ा 5 साल थोड़ा सा ध्यान दें। और यही मैं लोगों को भी कहता हूँ कि 5 साल आप मेरी बात सुनिए, और 5 साल के बाद आप देखिए कि रिजल्ट इंडिया का कहाँ जाता है। तो ये मैं आपसे भी मेरा गुजारिश है कि आप मुझे 5 साल ये मेरी जो बातें हैं, चाहे दवाई की तरह चाहे किसी तरह सुनते रहें, क्योंकि मैंने कुछ अच्छी कैलकुलेशंस की हैं कि 5 साल में इंडिया का काफ़ी अच्छा यूटर्स आ सकता है। ये बच्चा शायद बाहर जाने का सोचेगा ही नहीं। कैलकुलेशंस बड़ी वो नहीं है कि बहुत मैंने स्ट्रांगली मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। मैं मैथमेटिक का ही बंदा हूँ, मतलब इंग्लिश हिंदी में बहुत कम जानता हूँ। और ये पहली बार ही मैं स्पीचेस दे रहा हूँ ज़िंदगी में। मैंने कभी स्पीचेस या माइक या कभी स्टेज नहीं पकड़ा। ये मेरे पहला अनुभव है। इसलिए हुआ क्योंकि इसमें थोड़ा सा देशभक्ति आ गई मेरे अंदर कि भाई अब मुझे अपनों को भी जगाना है, लोगों को भी जगाना है। शायद मुझे भी लोग जगाते हैं, ऐसा नहीं हो कि मैं कोई ऊपर से कोई भगवान नहीं हूँ, कोई जैसे कुछ कि मैं नहीं जानता। मुझे भी कहीं ना कहीं से नॉलेज मिलती है। आप लोगों को कोई मुझे कहीं से अच्छी नॉलेज मिली तो मैं किसी और को शेयर कर देता हूँ। कई जगह मैं चुगलियाँ करता हूँ एक तरह कि मुझे आपसे कोई जैसे कोई चीज़ अच्छी मिली, राय मिली, एक जाने ने मुझे राय दी और जाके मैंने हज़ारों में बांट दी। तो उधर से किसी ने दी तो मैंने आपको बांट दी। तो कुछ ऐसा भी होता है। बस अच्छी चीज़ों को बांटना मेरा काम हो गया, और जो हल्की चीज़ है उसको वहीं पे छोड़ दिया। ये भी एक काम करने का जरिया हो जाता है। थैंक यू।